आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में नल जल योजना में हुए कथित घोटाले को लेकर के बीजेपी के विधायक जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको झारखंड विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर नल जल योजना में कथित घोटाले को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायकों ने नल जल योजना में कथित घोटाले और राज्य में जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो फिलहाल झारखंड विधानसभा का जो सदन चल रहा है, यानी कि बजट सत्र चल रहा है, ये सत्र हंगामेदार नजर आ रहा है। गैस की किल्लतों को लेकर के जो पूरे देश भर में खबरें छाई हुई है, इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भाजपा विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से भी कुछ तरह के सवाल पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यह बताए कि यहाँ प्रत्येक दिन कितने गैस और तेल की खपत है और कितना सप्लाई है। उनका काम कालाबाजारी रोकना है। अभी देश के कई हिस्सों में उन्हीं के लोग कालाबाजारी में लगे हैं, यह सीधा आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। यानी कि कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर के फिलहाल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बेहद ही हंगामेदार नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। देखिए, क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे जानकारी में जहां तक है कि जो केंद्र के का जो राशि है 60-40 का काम था, जिसमें 40% राज्य सरकार दे दिया है। केंद्र सरकार का पैसा जल जीवन मिशन का नहीं आया। नहीं, जैसे ठेकेदार को हम काम दिए, ठेकेदार काम किया, जितना पेमेंट था वो किया। अब अभी 2 साल से केंद्र पैसा नहीं दे रही है, तो ठेकेदार कहाँ से करेगा? उसी में फंसा हुआ है। ये बात आपके विपक्षी विधायक जो है बीजेपी के लोग नहीं जानते कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा? सब जानते हैं, वो सब जान रहे हैं। फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना? उनका काम है प्रोटेस्ट करना, लेकिन सब जानते हैं केंद्र का राशि नहीं दिया। लेकिन लोगों को पानी भी तो नहीं मिल रहा है। अब पानी देखिए, सरकार का जो नियम है उसी नियम से करेगा ना, और पैसा कहाँ से सरकार राज्य सरकार लाएगी? जब उस योजना का योजना का नल तो लग गया, लेकिन नल में पानी नहीं है तो पैसा नहीं है तो पानी नहीं। घोटाला हुआ है। घोटाला तो बाद की बात है ना, जांच की विषय है। केंद्र तो उसी कारण से पैसा नहीं दे रही है। नहीं, और जगह को नहीं दे रही। वो केंद्र शासित, देखिए, और जगह भी जहां भी उनका सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार ने, उसको तंग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि यहाँ कितना गैस की जरूरत है, कितना प्रत्येक दिन लगता है और कितना सप्लाई हो रहा है। पेट्रोल प्रत्येक दिन यहाँ कितना खपत है और कितना सप्लाई, वो बताएंगे उत्तर। तो झूठ मूठ के राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? सरकार के पास तो सारे कुछ रहता है, तो ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है। उनका काम है जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकना। अभी तो देश के कई हिस्सों में आपने देखा उन्हीं के लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं। कोई अब्दुल उत्तर प्रदेश में देखे कि 55-56 उनके पास मिल गया है, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर भरा हुआ है, छुपा के घर में रखे हुए। तो ये लोग सिर्फ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की। इसलिए लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। अभी आज भी देख रहे थे न्यूज, आज भी वहां से पार हुआ है, क्या बोलते हैं, टैंकर जो बड़ा, जहां जल डमरू मध्य ईरान से। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चिंतित है और देश को कभी भी, देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने दे। और निश्चित तौर पर गैस की किल्लत हो गई है झारखंड में। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, उनको भी देखना चाहिए। आप हल्ला यहाँ क्या कर रहे हैं, किस मुद्दे पे हल्ला कर रहे हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करूंगा कि झारखंड में जिस प्रकार की एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं, बहनें सड़क पे उतर गई, किसान सड़क पे उतर गए, व्यवसायी लोग हमारे पास आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के मालिक लोग आ रहे थे। आज तो हद हो गई, जब रिम्स बताइए, जो हॉस्पिटल में भी हम गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ अपने मरीज को कैसे खाना देंगे। तो
मैं तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोयला से हो चाहे वो लकड़ी से हो, लेकिन अपने मरीजों को तो हम नहीं कुछ होने देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हम फिर से मैं मांग करता हूँ कि हमारा जो झारखंड, ये देश हमारा क्राइसिस के मोड में चला गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं, उनको आगे आना चाहिए। आज सच्चाई सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यही फैक्ट है। पीड़ा हमें हो रही है। कल तो कई महिलाएं हमारे घर पे आ गई थी कि सर हमें गैस दीजिए, सर ब्लैक में ही खरीदवा दीजिए सर हमको, तो हम कहाँ से खरीदवा देंगे ब्लैक में। ये आने वाले दिनों देखिए बहुत क्राइसिस होने वाला है और अगर हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम कोल इंडिया से हम बात करने जा रहे हैं कि हमको कोयला आप हमको दीजिए और दूसरे विकल्प के तौर पर लकड़ी, और हम मट्टी का चूल्हा बनवाएंगे और उज्ज्वला योजना से तो अच्छा है कि मट्टी का चूल्हा बनवाए, फिर हमको उसी दौर में जाना होगा। हम बड़े पैमाने सर बाबूलाल कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, काला बाजार। अब देखिए बाबूलाल जी की सोच तो झारखंडी वाली सोच नहीं है। वो पहले जब वो जेबीएम में थे तो उनको लगता था कि झारखंडी मिट्टी के हैं वो, लेकिन जब से भाजपा में गए हैं हमें समझ से परे है। आज सारे लोग पूरे, आप किसी से भी पता कर लीजिए, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, याद रखिएगा। और मेरे बयानों में अगर आप जाइएगा तो आपको आज आप लोग भाजपा को लगेगा कि नहीं ठीक नहीं है, लेकिन जब डीपली जाएगा तो लगेगा इरफान से सही बोल रहा है। क्राइसिस है, बड़े पैमाने पे क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों सारा हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे, महंगाई चरम पर हो जाएगा और खासकर शादी ब्याह आने वाला, लगन का सीजन है, कहाँ से बताइए ना। अब ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो संकट काफी हो रहा है। इस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अलग अलग मुद्दों को लेकर के बेहद ही हंगामेदार है, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। देखने वाली बात होगी कि इस बजट सत्र में और कितना ज्यादा हंगामा देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।